साईं की बात। बच्चे, मैं तुम्हारी जिंदगी में जो खाली जगह है ना, उस खाली जगह को मैं भरूंगा मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ वो खाली जगह बहुत है, वहां ना तुम्हें बहुत कमी खलती है मेरे बच्चे। मैं जानता नहीं क्या, मुझे सब पता है। तुम चाहे मुस्कुराकर कितना भी दिखा दो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारी जिंदगी में कमी है। उस कमी को मैं पूरा करूंगा, उस खालीपन को मैं दूर करूंगा मेरे बच्चे, जरूर करूंगा। और जो तुम्हारा ये वजूद है ना, इसे मिटाओ मत, इसे बनाओ। इसे बनाना है तुम्हें, तुम मिट नहीं सकते। तुम्हें दोबारा से खड़ा होना होगा। गिरने का मतलब ये नहीं है मेरे बच्चे कि तुम गिर गए, दोबारा उठ नहीं सकते, दोबारा चल नहीं सकते। किसने कह दिया तुम्हें? हाँ, मेरा हाथ थामो और आगे बढ़ो, आगे चलो। मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूं, हमेशा। जब मुझे पुकारोगे ना, उस वक्त मुझे अपने साथ पाओगे। हमेशा कहता हूं, चाहे दुनिया को पुकारो ना पुकारो, लेकिन अगर साईं पर विश्वास करते हो, भरोसा करते हो ना, तो मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे साथ हूं। और सुनो, अगर जहां पर ना काम बोला गया है ना, और उस काम को अगर कोई नजरअंदाज कर रहा है, बार बार वो नहीं करना चाहता, तो मत करने दो। बार बार उसे किसी चीज के लिए ना जबरदस्ती मत करो। बार बार जबरदस्ती करोगे ना, तो वो इंसान भी तुमसे दूर हो जाएगा, वो तुमसे कटने लगेगा, तुमसे हटने लगेगा मेरे बच्चे। तो मत बोलो। अगर वो तुम्हारा कोई काम नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं ना, या तो अपने उस काम को खुद कर लो या फिर किसी और से करवा लो। अब दोबारा से उन्हें मत कहना, बिल्कुल भी मत कहना। और सुनो, इस हफ्ते के अंत में ना तुम्हें एक तोहफा मिलेगा मेरे बच्चे, एक बहुत प्यारा तोहफा मिलेगा, जिसे पाकर तुम बहुत खुश होने वाले हो मेरे बच्चे, बहुत बहुत खुश। और सुनो, जो लोग ज्योतिषी पर, इन सब पर, ग्रहों पर, राशियों पर ध्यान देते हैं ना, भरोसा करते हैं ना, वो अपनी जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाते। लेकिन हाँ, जो अपने भगवान पर, जो अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं ना, उनकी किस्मत को, उनके भाग्य को मैं खुद बदलता हूँ। क्योंकि भाग्य विधाता तो मैं हूं ना, किस्मत बदलना तो मेरे हाथ में है ना। तो फिर हर एक चीज मेरे हाथ में है। जो मेरा बच्चा मुझ पर विश्वास करता है ना, तो किस्मत क्या चीज है? तुम्हारी जो बुरी किस्मत है, जो बहुत गंदी किस्मत है तुम्हारी, उसे मिटाकर मैं बहुत सुनहरी, बहुत सुंदर सी किस्मत तुम्हारी लिख सकता हूँ मेरे बच्चे। वो सब मेरे हाथ में है, पर तुम्हें थोड़ा विश्वास तो दिखाना होगा ना। और सुनो, किसी को देख कर ना, किसी को दुखी देखकर मन तुम्हारा विचलित होता है ना, तो ठीक है, तो किसी को सुख दिया करो, किसी के सुख में खड़े हो जाया करो, किसी के लिए मुस्कुराहट बना करो। किसी की उदासी का कारण नहीं, किसी की खुशी का कारण बनो। बनना है तो, अगर कुछ करना चाहते हो ना सच में, तो ऐसा कुछ करो। और सुनो, अगर कोई तुम्हें तुम्हारी कुर्सी से हटाने की कोशिश कर रहा है ना, तो उसका पर्दाफाश हो जाएगा मेरे बच्चे। क्योंकि तुम सही हो और वो गलत है मेरे बच्चे। वो जितने भी इल्जाम तुम पर लगा रहा है ना, झूठे आरोप में तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है ना, तुम्हें वहां से हटाने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसके सारे मंसूबे नाकाम हो जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, सब कुछ सामने आ जाएगा। तुम ईमानदार हो ना, तो बस तुम ईमानदार रहो। तुम्हारी यही ईमानदारी तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगी, बहुत आगे। कोशिश करते रहो ईमानदारी के साथ, हर एक चीज का सामना करो। मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूं, तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और सुनो, कोई ऐसा शख्स है जो तुम्हारा अपना है, जो तुम्हारा कहने को अपना है, रिश्तेदारी में है, और वो बहुत बीमार पड़ा है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, एक वक्त पहले वो ऐसा इंसान था जो तुम्हारी बहुत सेवा किया करता था, लेकिन आज वो तुम्हारे पास नहीं। लेकिन जब उसकी बीमारी तुम्हारे सामने आई ना, तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए। तुम उसके लिए मुझसे प्रार्थना कर रहे हो कि साईं उसे ठीक कर दो। तो सुनो मेरे बच्चे, कुछ चीजें होती है ना मेरे बच्चे, किसी किसी का वक्त आ जाता है मेरे बच्चे। क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं, जिस भगवान ने जितनी सांसें लिखी है ना, उतनी लिखी है मेरे बच्चे। इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो सच का सामना करो। चीजें हैं, तुम्हें माननी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, तो चीजों को स्वीकार करो मेरे बच्चे। उसके लिए प्रार्थना करो, उसे बस खुश रखने की कोशिश करो, और कुछ नहीं। और सुनो, तुम ना अपने शरीर से ना जितना हो सकता था तुमने किया, तुमने बहुत कुछ किया, और तुमने अपनी मेहनत से भी बहुत कुछ कमाया है मेरे बच्चे। आज तुम्हारा शरीर ढल गया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सब कुछ खत्म। तुमने अब तक जो अपने शरीर से कमाया था, जो कुछ है तुम्हारे पास, वो तुम्हारी मेहनत का तुम्हारे पास आज भी है। और वही चीजें हैं जो तुम्हारी साथ देंगी, तुम्हारी मदद करेंगी आगे बढ़ने में मेरे बच्चे, तुम देखना। और थोड़ा अगर तुम ध्यान देकर देखो ना,
तो तुम्हारे सिराने ऐसी चीजें रखी हैं जो तुम्हारे काम आएंगी मेरे बच्चे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे काम आएंगी। और जो तुमने इतनी जमा पूंजी सबके लिए इकट्ठी कर रखी है ना मेरे बच्चे, लेकिन आज तुमने देख लिया ना कि कोई तुम्हारा साथ नहीं खड़ा, कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तो उन्हीं पैसों को अपने स्वास्थ्य में लगाओ ना, अपने शरीर में लगाओ ना, अपने आप को खड़ा करो ना मेरे बच्चे। अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा तो तुम खड़े हो जाओ अपने लिए। अगर जब तुम खड़े हो जाओगे अपने पाँव पर तो दोबारा से उस धनराशि को एकत्रित कर लेना मेरे बच्चे। लेकिन अभी के लिए, आज के लिए मेरे बच्चे, तुम्हारा खड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुमने जो पैसा जमा पूंजी में किया है, सब कुछ किया है, उसमें तुम्हारा भी तो हक है ना। मैं मानता हूँ तुमने अपने परिवार में, अपने परिवार की सुख शांति के लिए, उनके भविष्य के लिए जोड़ के रखा है, लेकिन आज वो तुम्हारा साथ दे रहे हैं क्या? नहीं ना। तो अपने पैसों को अपने ऊपर लगाओ, समझ गए ना। और सुनो, तुम्हारा सवाल था ना कि बाबा मीठी वाणी से क्या होगा, बोलकर देख ली मीठी वाणी, कड़वा ही जवाब मिला मुझे हमेशा, है ना। तो सुनो, बुरे लोग हमेशा चाहे तुम्हें बुरा कह दे मेरे बच्चे, लेकिन उनके मन में जो चीजें होंगी ना, वो उन्हें कहीं ना कहीं झंझोरेंगी जरूर मेरे बच्चे, कि उन्होंने तुमसे क्या कह दिया। वो भले ही तुम्हारे सामने ना दिखाए, लेकिन अंदर ही अंदर वो कल्पेंगे कि तुम तो उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हो, लेकिन वो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तुम चिंता मत करो, अच्छाई के साथ अच्छाई ही होती है मेरे बच्चे। आज नहीं तो कल तुम्हें अच्छाई मिलेगी, और उन्हें ना अपनी गलती का पछतावा जरूर होगा, चाहे वो कहे ना कहे, वो अलग बात है। और सुनो, जब चीजों के बारे में जानकारी ना होना, तो चीजों की बुराई या चीजों के बारे में बुरा सोचना बंद कर दो। जब जिस चीज के बारे में पूरी तरीके से पता ना हो, किसी परिस्थिति के बारे में तुम जानते ना हो ना, तो ना किसी का मजाक उड़ाओ और ना किसी पर सवाल खड़े करो मेरे बच्चे। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम किसी पर भी सवाल खड़े करो, कोई हक नहीं बनता तुम्हें। खुद से जब तक तुम ना जान जाओ, चीजों को नहीं देख पाओ ना, तब तक तुम ऐसा नहीं कर सकते। सबका मान सम्मान है, सबकी इज्जत है, सबकी मान सम्मान और इज्जत करना सीखो। जैसे दुनिया तुम्हारी करती है ना, तुम भी सबके करो ना मेरे बच्चे। तुम मेरा करते हो ना, मान सम्मान रखते हो ना, इसी तरीके से तुम भी सबका करो ना, ऐसा मत किया करो। और ना इस दुनिया में ना कष्ट दिखने के ना मेरे बच्चे बहुत अलग अलग रूप है। इस दुनिया में सबके पास में कष्ट है, लेकिन क्या है ना, कुछ लोग अपने चेहरे की हंसी से अपने उन कष्टों को छुपा लेते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है, जो चेहरे ज्यादा हंसते हैं ना, मुस्कुराते हैं ना, वो बहुत अंदर से दुखी या परेशान होते हैं। लेकिन उनके भी तरीके हैं मेरे बच्चे पहचानने के। मैं तुम्हें बताऊंगा, जब ऐसे लोग तुम्हारे पास आएंगे ना, तब वो चीजें होंगी तुम्हारे साथ, एहसास होगा कि तुमसे भी ज्यादा कई लोग बहुत परेशान हैं। तुम्हें एहसास दिलवाऊंगा मैं, देखना। और सुनो, चाहे कोई अजनबी हो या जान पहचान का हो मेरे बच्चे, किसी से भी ना ज्यादा चर्चा में मत रहना मेरे बच्चे। किसी से फालतू चर्चा मत करना, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक ना हो मेरे बच्चे, बिल्कुल ना हो। और सुनो, तुम्हें जितनी कृपा मिलती है ना, जितनी भी मेरी कृपा मिलती है ना, उसका गायन किया करो ना मेरे बच्चे। सबको बताया करो, सबको बोला करो कि हाँ, साईं ने मुझे ये लीला करी, साईं ने मुझे ये आशीर्वाद दिया। चुप रहते हो, हमेशा चुप रहते हो। लेकिन हाँ, अगर तुरंत तुम्हारे साथ कुछ गलत चीजें हो जाए ना, कुछ भी गलत, कुछ भी बुरा, तो तुरंत एक से दूसरे इंसान को कहने में ना तुम बिल्कुल वक्त नहीं लगाते, बिल्कुल भी नहीं लगाते। और जब कोई अच्छी चीज होगी ना, जब मैं तुमसे कुछ कहूंगा या कोई लीला करूंगा ना, उस वक्त में तुम किसी को कुछ बताना जरूरी नहीं समझते हो। ये नहीं समझते कि अगर तुम्हारे अनुभव मेरे दूसरे बच्चों तक पहुंचेंगे तो उनकी जिंदगी भी संवरेगी। हाँ, मैं तुम्हें अनुभव क्यों देता हूँ, इसलिए ना कि तुम और भी मेरे बच्चों को बता सको, बोल सको, उनके जीवन में भी अच्छाई हो सके, मैं आ सकूं। तो फिर ऐसा क्यों करते हो? अपना वक्त निकालो, थोड़ा समय निकालो मेरे लिए मेरे बच्चे, और मेरे बच्चों के लिए इतना करो तुम। मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम करोगे। और सुनो मेरे बच्चे, तुमने जो व्रत रखने की सोची है ना, अगर तुम्हारे मन में है तो रख सकते हो। वैसे मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भूखा रहे, लेकिन अगर तुम्हारे मन में है, तुम्हें ऐसा लगता है कि व्रत रखने के बाद तुम्हारी मन्नत पूरी होगी, तो तुम रख सकते हो। ठीक है, खुश रहो। बहुत बहुत प्यार मेरा। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।